दाल के चक्कर में वृक्ष को मत उखाड़ना रे भाई। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, 43 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी चुनाव आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए। को गद्दी से उखाड़ के फेंकना है। इस्माइल मंसूरी जी ने अंबेडकर मूर्ति जी का अनावरण किया। इस्माइल मंसूरी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पुस्तक देकर थोड़ा सामने से थोड़ा बंदूक खोल दीजिए। पत्रकार लोग प्रसाद और ये मुजफ्फरपुर जिला बिहार का अपराध का केंद्र बन गया है। चूहा जो है पुल काट देता है तो पुलवा गिर जाता है। चूहा बांध काट लेता है तो बांध टूट जाता है। अस्पताल में मरीज का चूहा आंख निकाल लेता है। और यही नहीं, बरामद किया हुआ शराब करोड़ों लीटर चूहा पी जाता है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड परिसर में नवनिर्मित अंबेडकर पार्क के उद्घाटन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा अनावरण समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फीता काट कर पार्क का उद्घाटन किया। वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा अनावरण के बाद उन्होंने पुष्पमाला अर्पित कर नमन किया। कांटी प्रखंड मुख्यालय से तेजस्वी यादव का काफिला कांटी हाई स्कूल में पहुंची, जहां आयोजित जनसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोगों का अभिवादन किया। आपको बता दें कि इस जनसभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचे थे। बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी देखी गई। सर्वप्रथम तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया, जिसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों में लिया। जनता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। अब फैसला जनता को करना है कि बिहार को विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए या डिस्टर्ब मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में कभी चूहा पुल गिरा देता है तो कभी करोड़ों की शराब पी जाती है। अब ऐसी सरकार को हटाना जरूरी है। उन्होंने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर नया बिहार बनाने की बात कही। उन्होंने लोगों से अपील किया कि 243 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेगा। उन्होंने लोगों से कहा कि आप तेजस्वी यादव को देखकर वोट कीजिएगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के संबोधन से पहले कांटी के स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री इस्माइल मंसूरी ने तेजस्वी यादव को संविधान की पुस्तक भेंट की और कांटी के प्रसिद्ध 3 धार्मिक स्थलों की तस्वीर भेंट की, जिसमें मां छिन्नमस्तिका देवी मंदिर, कांटी कोठिया शरीफ और शेरुकाही मजार की तस्वीर छपी हुई थी। वहीं मंच पर मौजूद राजद के नेता और पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आज़ाद ने तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर और अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। देखिए, आज रघुवंश बाबू जी का पुण्यतिथि भी है। श्रद्धा के सुमन जो है हम लोग अर्पित करते हैं और इस खास मौके पर इस्माइल मंसूरी जी ने अंबेडकर मूर्ति जी का अनावरण किया। इसके लिए मंसूरी जी को हम दिल से धन्यवाद भी देना चाहेंगे। देखिए, अब तो चुनाव आने वाला है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। अब मालिकों को फैसला लेना है कि विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए कि विजनलेस नकलची मुख्यमंत्री चाहिए। हम लोग नए सोच के हैं, नौजवान हैं, मिल करके नया बिहार बनाना है। केवल सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। एक ऐसा बिहार जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई
सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहाँ हर एक नौजवान के हाथ में काम हो, कोई बेरोजगार ना हो, जहाँ गरीबी ना हो, जहाँ हमारे भाई बहन रिश्तेदार बाहर जाकर के काम न करे, पलायन ना करे, अच्छा स्कूल का सुविधा हो, अस्पताल का सुविधा हो, कारखाने हो, उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, और ऐसा सरकार जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है बेहतर कर सके, ऐसा सरकार हम लोगों को चुनने का काम करना है। भगवान जिंदाबाद। आप सबने बने 20 साल से इस खटारा सरकार को मौका दिया, लेकिन आज भी देखिएगा 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, 20 साल से राज्य में उनकी सरकार है, उनका सांसद है, लगातार जीत रहे हैं। बताइए कांटी की जनता के लिए हम लोगों ने क्या काम किया है? कितने लोग नौजवान बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा करके बताइए। ये सरकार नौकरी नहीं देती है, बल्कि लाठी बरसाने का काम करती है। ये लाठी डंडे वाली सरकार चाहिए आपको, कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। आप देखेंगे लगातार नौजवानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, और ये मुजफ्फरपुर जिला बिहार का अपराध का केंद्र बन गया है। बताओ अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? हत्या, लूट, बलात्कार, कोई ऐसा दिन नहीं जहां व्यवसायिकों को गोली नहीं मारा जा रहा, दुकान में घुस करके गोली नहीं मारा जा रहा। कितने लोगों की हत्या कर दी जा रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी तो तांडव कर ही रहे हैं। पुलिस भी, प्रशासन भी गांव देहात में शराबबंदी के नाम पर हमारे गरीबों को लूटने का काम कर रहा है। कर रहा फर्जी केस मुकदमा में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? चाहे सोचता है गरीब है, कमजोर है, इसलिए अपराध करेगा कोई और दोष बढ़ेगा किसी और पर। ये सुनियोजित ढंग से ये पूरा सरकार अपराधियों के साथ और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। हमको ऐसा मुजफ्फरपुर और बिहार चाहिए जहां अपराधियों पर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो। हमारा मुजफ्फरपुर बिहार अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बने। इस सरकार में 80,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं दिया। सीएजी का रिपोर्ट आया, आप लोगों ने देखने का काम किया होगा, किसी पे कार्रवाई नहीं। चूहा जो है पुल काट देता है तो पुलवा गिर जाता है, चूहा बांध काट लेता है तो बांध टूट जाता है। अस्पताल में मरीज का चूहा आंख निकाल लेता है, और यही नहीं, बरामद किया हुआ शराब करोड़ों लीटर चूहा पी जाता है। ये चूहों का सरकार है भाई। यहाँ केवल चूहा लोग ही मजा ले रहा है। इसलिए ऐसी सरकार जिन्होंने चूहों को संरक्षण देने का काम किया है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। गरीबों लोग के वोट कटवा रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को मुंह तोड़ जवाब मिला। अदालत ने बोला आधार जोड़ो, आधार जोड़ो। अब आधार कार्ड से आप लोग वोट बना सकते हैं, वोटर बना सकते हैं। ये दो लोग गुजरात के हम बिहारियों के बता रहे थे कि कौन बिहारी वोट देगा, ये गुजरात वाला लोग तय करेगा। लगाएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में।
ऐसा अब नहीं चले वाला है रे भाई, ऐसा नहीं चले वाला। आप लालू जी ने रेलवे का 4-4 कारखाना दिया, रेलवे का किराया हर बजट में कम किया, 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया, गरीब एसी में चले, गरीब रथ ट्रेन चलाया। जो लालू जी ने किया, जो स्वर्ग दिया, जो मान दिया, जो सम्मान दिया, आज ये भाजपा के लोग आपके अधिकार, वोट छीनने का अधिकार छीन रहे हैं। 43 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछारा हो, गाय घाट हो, अपर हमार मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पेड़ के डाल के चक्कर में वृक्ष को मत उखाड़ना रे भाई, सब लोग एक रहिएगा। हम पार्टी के तमाम नेताओं से आग्रह करेंगे, एक मौका आप सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है। और ये 20 साल से सामंतवादी जो सरकार है, जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है, इनको गद्दी से उखाड़ के फेंकना है। गरीब की सरकार बनाइए, करके सब लोग रहिए। चलिए बिहार को हम लोग मिल करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। करना है कि नहीं करना आगे बिहार को? आगे ले जाना है ना बिहार को। इसलिए आप सब लोग मुद्दे की बात करना, आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आप लोग आए, सुबह से आप लोग यहाँ आए हैं। आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और श्रद्धा के सुमन बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों पर और हमारे नेता रहे रघुवंश बाबू के चरणों पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर फूल जो है अर्पित करने का काम करते हैं। इसलिए आगे भी हमारा कार्यक्रम है, अभी मधुबनी भी जाना है, पूर्णिया भी जाना है। आज ही आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। करके बताइए आशीर्वाद बहुत धन्यवाद। काटी की जनता जिंदाबाद, शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।